लड़के वालों का फोन आते ही घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। हर बार यही हाल, वो किसी ना किसी बात का बहाना बनाते हैं और सुमन को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। पर सुमन को पता है कि कारण क्या है। इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार लड़के वालों ने हाँ कर दी है। सुमन की मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार तेरी शादी तय हो ही गई। लड़के वालों ने हाँ कर दी है और मिलने बुलाया है, उन्होंने कहा। और सुमन को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा समझौता उसके सामने आ गया है। उसने पापा की तरफ देखा और वो चुप थे। वो हमेशा से चुप ही तो थे, मां के आगे ज्यादा बोलते नहीं थे। पर सच ये है कि वो मां के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बंधे थे। पापा के लिए सबसे बड़ी चीज थी समाज, और उन्हें उसके आगे और कुछ नहीं दिखता था। सुमन 31 साल की हो गई थी और समाज अब बातें बनाने लगा था, इसलिए पापा कुछ नहीं बोल रहे थे। बचपन से लेकर आज तक सुमन ने अपने माता पिता से भी अपने काले रंग की दुहाई सुनी है, इसलिए तो उसे लगता है कि दुनिया वाले कुछ भी बोलें, घर वालों से लड़ना आसान नहीं होगा। लड़के वालों के घर जाने की तैयारी होने लगी। पापा और मम्मी ने दुनिया भर की मिठाई के डिब्बे और शगुन के लिफाफे पैक कर लिए। फलों की टोकरी को इस तरह से सजाया गया जैसे भगवान को अर्पित की जा रही हो। सुमन का मन नहीं कर रहा था कि ये लोग जाएं, लेकिन माँ पापा कहाँ सुनने वाले थे। वो लोग गए और सुबह से शाम हो गई। सुमन का छोटा भाई भी गया था और सुमन को इसकी खबर थी। सुमन का मन आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसे डर था कि माँ पापा उसकी जिंदगी का फैसला बिना उससे पूछे करने वाले हैं। शाम को जब तक वह घर पहुंची, घर का माहौल बदल चुका था। माँ ने सुमन के आते ही उसके मुंह में मिठाई ठूंस दी। लो, तय हो गई तुम्हारी शादी, उन्होंने कहा। और सुमन को लगा कि माँ ने छुरी चला दी हो। पर माँ, मुझे नहीं करनी उस लड़के से शादी, इतना उसने कहा और माँ का रूप बदल गया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सुमन के चेहरे पर एक तमाचा मार दिया। नहीं करनी शादी? ऐसे कैसे नहीं करनी? तुझे पता भी है कि तेरी इस शादी के लिए हमने कितना इंतजार किया था। पर नहीं, तुझे तो हमारी नाक कटवानी है। एक तो लड़के वालों ने किसी तरह से शादी के लिए हाँ कर दी है, ऊपर से महारानी जी के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। वो बड़बड़ाए जा रही थी और सुमन की कोई सुन नहीं रहा था। पिताजी ने इस बार भी देखा और चुप हो गए। सुमन ने अपने कमरे में गई और रोने लगी। इतने में छोटा भाई सोहम आ गया। दीदी, वो घर इतना अच्छा नहीं है, मैंने देखा उस लड़के को भी, वो बार बार पान मसाला खा रहा था। तुम पिताजी से कहो तुम्हारी शादी वहां ना हो, उसने कहा और सुमन को गले लगा लिया। इतने लोगों में एक वही था जिसने सुमन को थोड़ा सुकून दिया था। सुमन ने अपने पिताजी से बात करने के बारे में सोचा। उनके साथ सुबह वॉक पर गई और उसने कहा, पिताजी, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस शादी में आप लोग जल्दी कर रहे हैं? मुझे पता है कि यह शादी मेरे लिए समझौता होगी। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, समाज का यही नियम है, समझौता तो सभी करते हैं। मेरी नौकरी ज्यादा थी तो तेरी माँ ने समझौता किया और एक काले इंसान से शादी कर ली। तेरी माँ ने जीवन मेरे साथ काटा, मैंने समझौता किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, इसलिए मैं हर वक्त उसकी बातें सुनता हूँ। पिताजी ने कहा, देख बेटा, शादी तो करनी ही है ना, जिंदगी भर तुझे घर भी नहीं रख सकते हैं। समाज वाले दुनिया भर की बातें बनाएंगे। हमारे लिए तो यही जरूरी है कि हम तेरी खुशी देखें, लेकिन तू भी तो हमारी खुशी देख। मुझे हार्ट की समस्या है। क्या तू अपने पिता को यह खुशी भी नहीं देगी कि तेरा कन्यादान करके वो अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाए? तेरा भाई अभी कुछ कमाता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी है। और फिर वो लोग तो तुझे शादी के बाद नौकरी भी करने देंगे। तू अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से जिएगी। लड़का देखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जा रहा है। पिताजी सुमन को समझाते जा रहे थे और ना जाने कितनी हिदायतें देते जा रहे थे। सुमन सुन रही थी और उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। पिता के लिए वो समझौता करने के लिए तैयार हो गई। दिन भर का काम करने के बाद रात होते ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो उसके फोन पर एक मैसेज आया था, मैं प्रांजल, तुम्हारा नंबर तुम्हारी मम्मी ने दिया है ताकि हम आपस में बात कर लें। दिल की गहराई में सुमन की कहानी। हमारे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। मैं कह रहा था कि तुम अपनी सैलरी स्लिप भेज दोगी क्या? वो मम्मी को देखनी है, उन्होंने कहा है। मैसेज में ये नहीं लिखा था कि सुमन कैसी हो, बस यह जानना था कि सुमन की सैलरी कितनी है। सुमन समझ गई थी कि शादी के लिए हाँ करने का कारण क्या था। उसकी सैलरी लड़के से बहुत ज्यादा थी। अपनी पूरी सैलरी उसे मम्मी के हाथ में देनी होगी, यह भी सुमन को पता चल गया था। अब 2 दिन बाद वो लोग शगुन लेकर आने वाले थे, पर सुमन के लिए अभी एक और बड़ा झटका बाकी था। क्या हुआ शगुन वाले दिन? क्यों सुमन को झटका लग गया?
क्या यह शादी सुमन कर लेगी? जानने के लिए देखिए समझौते वाली शादी। दोस्तों, ऐसे ही और भी रोमांचक कहानी देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद।